हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज केस स्टडी नंबर 22 का एमसीक्यूज़ नंबर सेकंड करेंगे। इसमें एक डाउट आया था। चलिए पहले तो हम देखते हैं एमसीक्यूज़ क्या है। वुड बेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बी लायबल टू पे एनी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन द अमाउंट ऑफ द इक्वलाइजेशन लेवी रेमिटेड ऑन 10th ऑफ नवंबर 2021। ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है ना। चलिए हम ढूंढते हैं बेस्ट सॉल्यूशन का कहाँ दिया है, देखते हैं। इसका भी बिल्कुल अलग से पैरा होगा। पढ़ने का मैंने आपको तरीका बताया था ना इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, उसमें आप जाके देखिए आपको केस स्टडी पढ़ना कैसे है। बेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। बेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ऑफ बेंगलुरु इज येट अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ फ्लिप इंक ऑफ सिंगापुर सिंस 2006 फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। बेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड did back office support services to Flip Inc., which is engaged in the manufacturing and trading activities. On 1st 10 2018, Base Solution Private Limited, for promoting the business outside India, entered into an agreement with टॉपर्स LLC ऑफ टोक्यो जापान। टॉपर्स LLC टोक्यो जापान की है और बेस्ट सॉल्यूशन इसमें इंटर्ड कर रहा है क्या, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए जापान, विच इज इंगेज्ड इन द प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। एज पर द एग्रीमेंट सर्विस चार्जेज आर फिक्स्ड 90,000 रुपीज़ पर मंथ। इट पेड सर्विस चार्जेज रेगुलरली ईच मंथ अप टू जनवरी 2021। जनवरी तक तो पे कर दिया और फरवरी और मार्च का क्या बोल रहा है कि पे क्या कर रहा है कि फरवरी और मार्च का उसके अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है 2000 January 21 and deducted and remitted to the taxes levied to the credit of the central government on time as per the applicable legal provisions. However, from April 2021 and March 2021, the monthly amount were credited to Toppers LLC and debited to expenditure on 31st March 2021 with equalization levy payable shown as liability to the amount payable by way of equalization levy। ठीक है, रेमिट कब कर रहा है इक्वलाइजेशन लेवी, 10/11/2021 को कर रहा है। तो पहले तो इसमें देखिए इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोविज़न क्या होता है, ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल कब होता है, जबकि हम कोई ऑनलाइन स्पेसिफाइड सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी होता है, लेवी एप्लीकेबल होता है। देखिए प्रोविजंस ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी इक्वलाइजेशन लेवी प्रोवाइड्स फॉर द इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ 6%। 6% हमें इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना है ऑफ द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ नॉन रेजिडेंट नॉट हैविंग पीई इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या है, हमें 6% यहाँ पे डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड क्या है, कौन डिडक्ट कौन करता है, या तो इंडिया का रेजिडेंट हो या उसका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट हो इंडिया में। तो बेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु ये जो सब्सिडरी कंपनी है फ्लिपिंग, सब्सिडरी जब है तो वो तो मतलब परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है उसका इंडिया में। यहाँ तो सब्सिडरी है तो कंपनी ही हो गई डायरेक्ट, तो यहाँ की रेजिडेंट ही हो गई। ठीक है, तो ये तो एक सोल्यूशन सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस्ट सोल्यूशन को डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए स्पेसिफाइड सर्विसेज ले रही है फॉरेन कंट्री से, जिसका कि यहाँ पे ना तो पीई है ना तो वो रेजिडेंट है इंडिया में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, टॉपर्स LLC क्या है, टोक्यो क्या है, ना तो यहाँ पे इसका पीई है इंडिया में और ना ही रेजिडेंट है इंडिया का। तो बेस्ट सॉल्यूशन को 6% यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना पड़ेगा। और क्या होता है, जब हम डिडक्ट नहीं करते हैं तो उस केस में हमें पेनल्टी देना पड़ता है। पेनल्टी कितना देना पड़ेगा, इक्वल टू इक्वलाइजेशन लेवी। तो देखिए 90,000 का इक्वलाइजेशन लेवी है पर मंथ, तो 2 महीने का फरवरी और मार्च का हमने पे नहीं किया है, तो 2 महीने का हो गया। तो इसका चलिए पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं पहले। 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%। 6% कितना हो गया, 5400 हो गया। 5400 को मल्टीप्लाई करेंगे, 90,000 का है ना, 2 महीने का है फरवरी और मार्च का, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 10,800। ये पेनल्टी हो गया, तो 10,800 तो ये पेनल्टी हो गया। और इंटरेस्ट पहले चलिए हम देखते हैं 10,800 पेनल्टी दिया है या नहीं दिया है, क्या हो गया ये।
10,800, ठीक है। 10,800 यहाँ पे पेनल्टी दिया हुआ है। एक ऑप्शन है 10,800 का, दूसरा ऑप्शन भी है 10,800। तो मुझे आगे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। पेनल्टी 10,800 हो गया। और इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट में क्या पे करना पड़ता है? मैं देखिए, मैं इसका प्रोविजंस क्या है पहले। अगर मैंने डिडक्ट किया है या डिडक्टेबल उसका क्रेडिट कर दिया अकाउंट, तो मतलब डिडक्ट करना पड़ेगा हमें। तो डिडक्ट अगर मैंने इस महीने में किया है तो मुझे अगले महीने के 7 तारीख तक डिपॉजिट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर डिपॉजिट नहीं किया तो जितना भी इक्वलाइजेशन लेवी मैंने डिडक्ट किया है उसका 1% हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। मतलब जितना मैंने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट किया है, अमाउंट का नहीं, यहाँ पे 90,000 का डिडक्ट 1% नहीं लगेगा। जितना कि मैंने डिडक्ट किया यानी 5400, एक महीने का 5400 रुपये डिडक्ट किया तो उसका 1% लगेगा हमें यहाँ पे इंटरेस्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने डिपॉजिट कब कराया है? डिपॉजिट कराया है 10th ऑफ मतलब नवंबर को कराया, तो पूरा नवंबर आ जाएगा, पार्ट ऑफ द मंथ है। और यहाँ पे फरवरी का है, तो फरवरी का मैंने डिडक्ट किया है। डिडक्ट फरवरी का कब करना था? 7 मार्च को करना था। तो हमने नहीं किया तो क्या हुआ? मार्च आ गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 9 महीने इस केस में, फरवरी वाले केस में। और मार्च महीने का 8 महीना हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हम कैलकुलेट करते हैं। 5400 हो गया, इसका कितना हो गया? 1%। 1% कितना हो गया? 54 रुपये हो गया। 9 महीने उधर था, 8 महीने, यानी कि 9 × 1 = 10, 7 × 17। तो मल्टीप्लाइड बाई 17 कर दीजिए, 918 रुपये आ गया इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया कि हमें यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यस, इट वुड बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑफ 918 एंड पेनल्टी ऑफ 10,800, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। आपका और भी अगर कोई डाउट्स हैं तो हमें आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसकी वीडियो अलग से बना दूँ। और एक डाउट था यहाँ पे, व्हाट रेमेडी इज़ अवेलेबल टू द डायरेक्ट प्रोसेस लिमिटेड अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इसका क्वेश्चन भी पढ़ने का ज़रूरत है, क्योंकि फाइनल असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट हमें क्या करते हैं? CIT अपील करते हैं। तो इसका बी आंसर होना चाहिए बी, इट कैन फाइल अपील टू द CIT अपील, ठीक है। बी होगा आंसर, इसमें तो कुछ देखने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर कोई और डाउट हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। हाँ, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।